नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो लेटर है, मतलब ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। इसके अंदर वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी मीटिंग के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि जितने भी हमारे स्पॉय से लेकर जेसीओज हैं, उन सभी को प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन वो पे करते हैं, जितने भी ऑफिसर्स करते हैं, वो 1,20,000, और जो जवान है वो 30,000 रुपये। उनको अब इसमें फ़ायदा मिलेगा अब, लेकिन उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा 90,000 रुपये देकर जवान, और 53,000 रुपये देकर जेसीओज और उनके परिवार को हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं, और 35,000 रुपये देकर सेमी प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के बाद इन्होंने इसके अंदर ये बताया कि जो भी रेफरल का सिस्टम होता है उसको ईज़ी कर दिया जाएगा। मतलब अब उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो भी रेफरल का सिस्टम था उसको अब ईज़ी कर दिया जाएगा पहले के मुकाबले। और इसके अंदर ये बताया है कि ये जो सेकंड वार्ड होता है उसको, जिसके अंदर जो भी सर्विसेज दी जाती थी, अब वो इस बेसिस पे दी जाएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि सैनिक वार्ड सचिव, अब जितने भी मतलब हमारे ग्रेजुएटेड जेसीओज और एनसीओज हैं, जितने भी हमारे ग्रेजुएटेड जेसीओज और एनसीओज और जो जवान थे, उन सभी को अब जो है बोर्ड सेक्रेटरीज मतलब बना दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो ये केंद्रीय केंद्रीय सैनिक बोर्ड, अब जवान जेसीओज और प्रतिनिधि बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से राज्य सैनिक बोर्ड में भी, मतलब अब जो भी रिप्रेजेंटेशन था हमारा जेसीओज और जो जेसीओज का जो भी रिप्रेजेंटेशन था, वो सीबीएस और आरएसबी में बढ़ जाएगा। मतलब सेंट्रल सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर जितने भी हमारे जेसीओज था, उनका रिप्रेजेंटेशन अब पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो सीडीएस से संबंधित, उसके अंदर मतलब एक तरह से डिटेल में बात की गई थी, और उसके अंदर ये कहा गया था कि एक कार्ड बनेगा, उस पे सभी को मतलब सारे फ़ायदे दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक सिविल जज के बारे में बात की गई थी कि एक सिविल जज अपॉइंट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि एएफटी जो है एमओडी में आता है, लेकिन वो अलग मैटर है। इसके अलावा उसके अंदर डिसेबिलिटी पेंशन के लिए बोला कि अब आगे से रोक लगा दी जाएगी, जो पहले ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। और इसके बाद उन्होंने जो है ओआरओपी से रिलेटेड जो बात हुई थी, उसके लिए उन्होंने ये बोला कि जो पैसे हैं सरकार के पास, उसकी कमी है, तो धीरे धीरे ही कुछ किया जा सकता है। तो उसके रिलेटेड वहाँ पे बात ये हुई थी कि जो रक्षा मंत्री है उनसे बात करेंगे, और अगर मतलब वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ या फिर उन्होंने बोला, तो फिर वो आगे पीएमओ तक भी बात की जाएगी इस बारे में। और उसके बाद जो लास्ट में इन्होंने बात हुई थी, उसके लिए इन्होंने बस ये बोला कि उन्होंने पैसे बचाने के लिए मतलब वहाँ पे आइडियाज़ दिए, जैसे कि जेसीओज है वो सारे जो है एमसीओज को हैंडल कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जो है कर्नल्स बिठा रखे हैं, तो उससे पैसे वेस्ट हो रहे हैं एक तरह से। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो टाइम स्केल प्रमोशन होता है उसको बंद कर दिया जाए। जो टाइम स्केल प्रमोशन है उसको बंद करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि उसकी वजह से जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, वो जो है मतलब एक तरह से केयरलेस हो रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है। और उसके अलावा उसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जो रीएम्प्लॉयमेंट है उसको बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए मतलब वेस्ट हो रहे हैं एक तरह से। क्योंकि जो सेवादारी सिस्टम है उस पे बैन लगाने के लिए उन्होंने सीधा सीधी बात करी थी इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने लास्ट में ये लिखा है कि पैसे पैसे का काम पीएमओ से ही होगा। सभी से निवेदन है कि मतलब पीएमओ को जो भेजी जा रही है उससे के रिलेटेड है कि यहाँ पे रामलीला मैदान में होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने। मतलब 6 अगस्त को एक प्रदर्शन किया जाएगा, उसका हिस्सा बनने के लिए बोला गया था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।